आज कक्षा 11 की क्लास में किसी बच्चे ने धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता में अंतर पूछा, किंतु समय के अभाव के कारण उस बच्चे को यह टॉपिक समझाया नहीं जा सका। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि इस टॉपिक को एक वीडियो बना करके ग्रुप के माध्यम से सारे बच्चों तक प्रेषित किया जाए। इसलिए बच्चों, ये वीडियो बनाया जा रहा है जो हर बच्चे को समझने और जानने की आवश्यकता है कि आखिर धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता में क्या अंतर है। बच्चों, जैसा कि भारतीय संविधान में हम जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो इस शब्द का जिक्र करते हैं। जब हम अंग्रेजी भाषा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें शब्द मिलता है सेक्युलर, लेकिन जब हम हिंदी में इसका उच्चारण करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो कहीं कहीं धर्मनिरपेक्षता तो कहीं कहीं पंथनिरपेक्षता शब्द हमें मिलता है। अब हमें इन दोनों शब्दों में अंतर समझने की आवश्यकता है कि आखिर भारतीय संविधान में किस शब्द को स्वीकार किया गया है। तो बच्चों, आप लोग इस चीज़ को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में अंग्रेजी शब्द सेक्युलर का इस्तेमाल किया गया है और हिंदी शब्द पंथनिरपेक्षता का इस्तेमाल किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्षता का। अब धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि एक कॉमन शब्द है जिसको धर्मनिरपेक्षता ही कहा जाता है, पंथनिरपेक्षता की चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इसे धर्मनिरपेक्षता के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसका क्या कारण है उसे हमें डिटेल में समझना है। बच्चों, भारतीय संस्कृति के प्रत्येक मनुष्य के, आप कह सकते हैं कि खून में ही धर्म बहुत अच्छी तरीके से समाहित है। धर्म होता क्या है इसे पहले हम समझ लेते हैं। धर्म को संस्कृत में कहा जाता है धारयति इति धर्म, यानी धर्म क्या है? जिसे धारण किया जा सके। धारयति इति धर्म यानी जिसे धारण किया जा सकता है, वही धर्म है। तो धर्म क्या है? यानी किसे धारण किया जाए। यह जब प्रश्न उठता है तब बताया गया है कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति यानी कि धैर्य, क्षमा यानी दूसरों को क्षमा कर देना, दमो यानी कि अपनी वासनाओं का दमन कर देना, अस्तेयम मतलब चोरी न करना, शौच मतलब आंतरिक और बाह्य शुचिता यानी सफाई, और इंद्रिय निग्रह यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में रखना। धी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता पूर्वक, यानी कि जो यहाँ धी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कोई भी कार्य करिए बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके करिए। और 8वां है विद्या, और सत्यम यानी कि हमेशा सत्य का मनसा वाचा कर्मणा यानी तीनों माध्यम से सत्य का आग्रह करना। और अंतिम है अक्रोध यानी क्रोध न करना। तो दशकम धर्म लक्षणम यानी कि ये जो 10 हैं ये धर्म के लक्षण हैं। अब भारतीय संस्कृति में प्रत्येक मनुष्य को यह समझाया और सिखाया जाता है कि ये 10 जो है मानव के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं और प्रत्येक मनुष्य के आचरण में और जीवन में इन 10 चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन 10 बिंदुओं को जब हमें अपने जीवन में धारण करना है और हम उसे धारण करते ही हैं, यानी क्या इनमें से कोई भी एक ऐसा बिंदु है जिसे हम धारण नहीं कर सकते या हमें धारण नहीं करना चाहिए? अर्थात यह हमारे संस्कृति का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो फिर अगर यह धर्म है तो हम इस धर्म से निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? यानी क्या भारतीय संस्कृति हमें यह अनुमति देती है कि हम इन गुणों से, और मैं कहती हूँ कि भारतीय संस्कृति ही क्यों, क्या विश्व की कोई संस्कृति इन वस्तुओं की अनुमति देती है कि आप इन गुणों से विमुख हो जाएं यानी निरपेक्ष हो जाएं? तो इसी कारण से हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे संस्कृति में धर्म का मतलब ये 10 बिंदु होते हैं जिनसे हम निरपेक्ष हो ही नहीं सकते। तो पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पंथ का अर्थ होता है एक मार्ग, संप्रदाय, राह या रास्ता। तो हम पंथ से निरपेक्ष हैं, यानी किसी ऐसे मार्ग से निरपेक्ष हैं जो हमें कहीं किसी विशेष तरफ ले जाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है। यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल, पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल
एक धार्मिक संदर्भ में किया जाता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आस्था के अनुसार, अपनी निष्ठा के अनुसार जिस भी धर्म का अनुसरण करना चाहे, जिस भी पंथ का अनुसरण करना चाहे, वह उसका अनुसरण करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। उस पर राज्य के माध्यम से कोई भी दबाव, कोई भी नियंत्रण, कोई भी अंकुश या कोई भी बाध्यता नहीं रखी जाएगी। ऐसे राज्य को हम एक पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर राज्य कहते हैं। और इस तरह की प्रवृत्ति जिस देश में पाई जाती है, जिस देश के संविधान में पाई जाती है, वह प्रवृत्ति पंथ निरपेक्षता कहलाती है। तो मुझे अब आशा है कि हमारे बच्चों को यह बात समझ में आ गई होगी कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है, और भारतीय संविधान में जो शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया, जिसे हम सेक्युलर कहते हैं, उसका वास्तव में अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्षता, न कि धर्म निरपेक्षता। और धर्म निरपेक्ष हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम धर्म से निरपेक्ष हो गए तो हम इन 10 बिंदुओं से निरपेक्ष हो जाएंगे, यानी दूर हो जाएंगे, और हमारी संस्कृति हमें धर्म से निरपेक्ष होने की अनुमति नहीं देती। इसलिए हम पंथ निरपेक्ष हैं, न कि धर्मनिरपेक्ष। अर्थात भारत एक सेक्युलर राज्य है, अर्थात पंथ निरपेक्ष राज्य है। धन्यवाद।